शाम के टाइम में अपने झूले पे ना झूलने का अलग ही मजा। ये देखो अब ये मम्मी ओहो, उसको दूध पीना होता है, उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करती, समझ में भी नहीं आती है। नील परी मम्मी बन गई नील परी। गाइस मम्मी और माँ गाय का दूध निकाल रहे हैं। गाइस देखो, आज रात को फिर से मम्मी ने गायों के लिए इतनी सारी किशमिश भिगो दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और शाम को मैंने आज खाया है दाल चूरमा। गाइज आज मैंने बनवाया है मम्मी जी से गुड़ का चूरमा और साथ में मम्मी जी ने बना दी है ये दाल। और दाल चूरमा तो हरियाणा का प्रसिद्ध खाना है, आप सबको पता ही है। तो अब मैं अपना खाना खाती हूँ। अब खाना खाने के बाद मैं आई हूँ बाहर, क्योंकि गाय के दूध निकालने का टाइम हो गया है। तो मम्मी के कुछ छोटे मोटे कामों में हेल्प करवा देती हूँ और अब पूरे टाइम बाहर ही रहूँगी। माँ मस्त लेटे हैं, अपने हाथ वाला पंखा हिलाने लग रहे हैं और मैं थोड़ा कुछ काम कर देती हूँ। देखो दिन भर में इतने सारे जामुन गिरे हैं और आज मैंने जामुन नहीं खाए हैं, तो इनको भी खाना है मुझे, ये भी तो मेरा काम है। पर पहले जाके गाय को देखते हैं। ये रही दोनों माएँ, ये रही हमारी गाय और उसकी बेटी। और गाइस हमारी गाय के कमरे में देखो पंखा भी लगा है ना गायू। गाइस जामुन के पेड़ के साथ साथ ना ये देखो कड़ी पत्ता का जो पेड़ है इस पे भी जामुन लगे हैं। कड़ी पत्ता के पेड़ पे भी एक काले वो लगते हैं और ये इतने कड़वे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कड़वे। और गाइस अब मम्मी डाल रही है गायों के लिए चारा और आज मम्मी बनी है नील परी मम्मी बन गई नील परी। हाथ में ग्लव्स पहन के चल पड़े गायू रानी के पास। गाइस मम्मी और माँ गाय का दूध निकाल रहे हैं, तब तक मैं जामुन चुग लेती हूँ, यानी कि चुग लेती हूँ मतलब कि जामुन इकट्ठा कर लेती हूँ। गाइस कभी कभी ये फास्ट वाली वीडियोस देखकर मैं सोचती हूँ कि लाइफ में भी सब इतना इतना जल्दी होता तो मतलब कैसा ही होता। तो मैंने फटाफट जामुन इकट्ठा करके उनको अच्छे से पानी से धो लिया है। गाइस मैंने ना मेरे जितने जामुन इकट्ठे कर लिए हैं, अब बैठ के इनको खाऊंगी। और पता है किसके साथ इसको खाने का मज़ा आता है? सेंधे नमक के साथ। तो इस नमक के साथ इसको खाऊंगी। ये देखो मेरी बढ़िया सी प्लेट जामुन रख ली और इसमें नमक। गाइस गाय का दूध निकालने में ना तो बहुत ही मेहनत लगती है। मम्मी दूध निकाल रहे थे, पापा आज है नहीं, तो उसके पास माँ बैठी थी। पर वो लक्ष्मी ओहो, उसको दूध पीना होता है, उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करती, समझ में भी नहीं आती है। मैंने आज लक्ष्मी को रोका है ना मम्मी, मैंने लक्ष्मी को पकड़ा, मम्मी दूध निकाल रही, मम्मी के ऊपर ही बैठने को हो रही है, ऐसा लग रहा था मम्मी के सर पे चढ़ जाएगी, पूरा वजन यूँ मम्मी पे गिरा रही। मैंने उसको पकड़ के रखा, बहुत ताकत लगी मतलब। 2 महीने की, कितने महीने की मम्मी वो? 3 महीने की होगी वो। और 3 महीने की को रोकने के लिए मुझे ना मेरी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मेन मुद्दे के बाद तो ये है। अब मैं वापस आ गई हूँ अपने जामुन खाने के लिए। बैठ के ना बहुत ही मज़ा आता है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है और मस्त यहाँ बैठ के मज़े करो। अब देखो एक एक जामुन उठाएंगे, इस पे नमक लगाएंगे और फिर खाएंगे, है ना। नमक के साथ ज़्यादा टेस्टी होता है और ज़्यादा खा सकते हैं। जैसे अगर बिना नमक के साथ खाएंगे तो थोड़े कम खा सकते हैं, थोड़ी गले में खिरखिर होती है, लेकिन नमक के साथ में नहीं होती। अब मम्मी काट रही है चारा। ये दोनों माँ बेटे देखो कितने मस्त लग रही है। क्या कर रहा हो ये सिर पे लेकर नील परी? सुबह दूध गरम करो तो हारा में। अच्छा, अरे पानी उतार के ले। हारो मतलब चूल्हा का बड़ा भाई बहन बुआ भतीजी। ठीक है, दूध रखा हो जाओ। इतना मम्मी खातर जामुन चुग दो। मन जामुन भी ना चुगना वे, बंदर की तरह उरे 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 मोटी मोटी 4 जामुन मोटी मोटी एक जगह ऐसे के चुग दी। हाँ जो सॉफ्ट है ना, जो बिल्कुल सॉफ्ट नीले हाथ हो जाते हैं वो मीठी होती है, जो टाइट होते हैं वो थोड़ी सी खट्टी होती है।
हमारे घर का मेन मुद्दा ये है कि माँ वहाँ लगा रही है झाड़ू, ठीक है, मम्मी यहाँ बैठे हैं और ये पंखा यहाँ चल रहा है। मैं इसको बंद करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत शोर कर रहा है, लेकिन माँ वहाँ खड़ी भी पंखा बंद नहीं करने दे रही है। और घटा देखो कैसी हो गई बारिश जैसी। माँ ने पहले ही सारी झाड़ू निकाल दी, वरना इस पे बारिश होती तो चिप 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 हो जाती। और मस्त घटा छाई घना घोर ई बाओ बस मानने कहती तो आवे गो आई। नील परी कहाँ चली नील परी। मस्त घटा हो गई भाई। क्या करोगे इसको नीचे करके? क्यों तोड़ो? रहने दो ना मम्मी, जब जामुन पड़ी तो ये भी बेचारी पड़ जाएंगी। इस पेड़ को तोड़ने के लिए मम्मी देखो कितना, ओहो हो ओ नील परी तक डट गए। इसको अब तोड़ देंगे, ये यही करते हैं मम्मी। क्या मस्त घटा हो गई है। और ये लो माँ आपकी सारी झाड़ू कर दी फैल। बोले कि सारी गिरती हैं इसलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। और देखो इसको करती है कितनी गिर गई भाई साहब, पूरी सारी झाड़ू खराब, माँ की मेहनत खराब। अब ये देखो, अब ये मम्मी भाई इतना ये ऐसा कड़ी पत्ता का पेड़ है, कितने सालों से मम्मी? बहुत सालों से है ना, या तो होते ही नहीं थे या फिर ऐसे हुए और हर कहीं बिना उगाए कड़ी पत्ता हो जाते हैं। एक उधर भी है, दो है, मतलब कहीं पे भी हो जाते हैं। अब तो वहाँ पे भी गुड़गांव में भी है हमारे पास, तो हमें यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी है, नींबू भी है और ये भी है, सब कुछ है हमारे इस बगिया में, सब कुछ। वैसे आपको बता देती हूँ कि हमारा मेन घर वो है। हाँ, हमारी बगिया कैसी लगी? आपकी बगिया बहुत अच्छी लगी। मैं कह रही हूँ, मैं सबको बता देती हूँ कि हमारा मेन घर वो है, वरना तो लोगों को लगेगा कि ये लोग बाहर ही रहते हैं, पर हम बाहर ही रहते हैं एक्चुअल में। माँ तो पूरे टाइम बाहर रहते हैं और बाहर ही मज़ा है। अंदर तो बस सोने खाने पीने जाते हैं, बाकी यहाँ बाहर इन आसमान की ऊंचाइयों पे रहते हैं। आसमान की ऊंचाइयों। मम्मी क्या ही कर रहे हो आप? ये जिनके छोटा घर होता है गाइज, वो सोचते हैं कि हमारा बड़ा घर हो, बड़ा घर हो। और जिनके बड़ा घर होता है ना ऐसा खुला खुला, वो ये लोग देखो कैसे पेड़ तोड़ तोड़ के काम करते हैं कि रोज सुबह सुबह गिर जाती है तो किसी तरह काम कम हो जाए। तो जिसके पास जितना है जैसा है उसमें खुश रहो। ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा घर भी परेशानी करता है, सफाई भी क्योंकि उसकी फिर खुद ही को करनी है। तो छोटा है तो छोटा भी बहुत अच्छा है, सफाई करने में आसानी रहती है। हाँ मम्मी लट 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 लट। ये मैं तो कह रही हूँ कोई अब पड़ोस से बच्चा आ जाए, मैं उसको सारी ये उठा उठा के चखा दूँ। इतनी कड़वी होंगी ना, बहुत मज़ा आएगा। एक बार हमारे पड़ोस में ना चीकू, आपने व्लॉग में देखा होगा, उसको मैंने ये खिला दी थी, निमोली बोलते हैं इसको, काली वाली जामुन कह के। इसी सब में लगे रहेंगे क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा ही है। ये देखो ये सब गिर गया है यहाँ से। बस करो मम्मी, बस करो अब तो। हाँ ये दिख रहा है देखो पूरा, पर ये किसी काम। वैसे शायद इसके हेल्थ बेनिफिट्स कुछ तो होते ही होंगे, पता नहीं। उस वाले नीम के तो होते हैं, नीम जो असली नीम होता है उसके तो होते हैं। उसकी निमोली तो बहुत खाते थे हम। तो आप ही गिरा क्यों रहा सो भाई? लग गए मम्मी, आज ही सारी इनको गिरा देंगे ताकि ये फिर अगले दिन ना गिरे। भगवान राम जी गरजने लग गया है। ग्रर। देखो बारिश आती है कि नहीं। 2 दिन से मौसम और ऐसी ह्यूमिडिटी हो रखी है बहुत ज़्यादा, पर बारिश नहीं आ रही। आ जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी। सावन का महीना है, अब तो हर दिन बारिश आनी चाहिए। आ रही थी, अब 2-3 दिन से नहीं आ रही है, तो हर दिन बारिश आनी चाहिए। भगवान जी जरा सुनो। भगवान जी सुन रहे हैं? जरा आओ नीचे, हम इंतजार कर रहे हैं, है ना माँ? माँ मस्त बैठी, माँ का सिंहासन। अब गाइस फाइनली बारिश आ गई है, और ऐसी बारिश आई है, साइड में देखो गीला है और पेड़ के नीचे नीचे सूखा है, और इस तरफ भी गीला है, और यहाँ मस्त सूखा है। बारिश आने लग गई है। अब ये देखो भगवान बोला
अब आएगी दड़ 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 दड़ा दड़। ये देखो गाइस, मस्त दड़ादड़ बारिश आ गई है भाई, जोरदार बारिश आ गई है। ये राजी आएगी बारिश, आएगी। इधर देखो, यहाँ भी पानी पानी हो गया। गाइस बारिश रुक गई है। वैसे तो भगवान तो बोल रहा है गड़ गड़ गड़, मतलब गरज रहा है, लेकिन बारिश रुक गई है तो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि बाहर घूम के आ जाते हैं। ये देखो मस्त भगवान ने पूरी जमीन गीली कर दी है। और गायू और खोटी तो मस्त नहा भी लिए हैं। खोटी नहीं नहीं हो गई, नहीं नहीं हो गई, देखो मस्त भीग गई है। हाँ हाँ, देख तेरा मुंह भी मस्त भीगा हुआ है, नहा ली तू, वेरी गुड। देखो आपको आवाज आ रही होगी, भगवान जी मस्त गरज रहे हैं। गायू अब अच्छा मौसम हो गया है, पीछे से मोर भी बोल रहे हैं, बादल भी गरज रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट भी हो रही है। इस वक्त मतलब शाम के अराउंड 5:30 6 6:30, इस वक्त घर के अंदर रहना ना बड़ा अजीब सा लगता है। इस टाइम पे तो बाहर घूमना ही घूमना चाहिए, मतलब हम तो सब इस टाइम पे घूमने जाते हैं। मम्मी का तो गाइस काम ही ख़त्म नहीं होता। मम्मी के तो सर पे ये तसला रखा ही रहता है, कभी तूड़े का, कभी हरे का, कभी किस चीज़ का। मम्मी का सर ते ओ धमो नीचे नहीं उतर रहा। अब ये कुछ तो गायों के लिए और कुछ ही चिंटू माता के लिए। इसको दूध भी चाहिए। आज इसने जो मुझे तंग किया है ना दूध निकालते वक्त, याद रखूंगी मैं वो। ये फिर से पूरा काला हो गया, पटपटापट गिरे ही जा रहे हैं। शाम के टाइम में अपने झूले पे ना झूलने का अलग ही मजा है। तो अब खेत में जा रहे हैं हम, चले चलो। ये हमारा बहुत ही प्यारा झूला है, सदियों पुराना। ये हमारी छोटी बच्ची है। अब हम जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए। ये हमारे गांव की गलियां और सामने जो है ना वो है हमारी दुकान जो अभी बंद है। गाइस हम खेत में जा रहे थे तो बीच में बारिश आ गई। हमें पता था क्योंकि मौसम हो रखा था, इसलिए हम छाता लेके आए थे। अब हम वापस से घर जा रहे हैं तो भागते हैं फटाफट, जिससे कि और भी ज़्यादा तेज बारिश आ जाए। अब मैं बारिश एंजॉय करती हूँ। अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।